जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, किसी में किसी भी प्रकार का यदि लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, संकट है, बाधा है या बढ़ गए हैं शत्रु, किसी भी प्रकार की आपको लगती है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती या मेरा कोई कार्य बन नहीं पाता है, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपको जीवन में प्रभावित करती रहती है। अब इन चीजों के लिए आप तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं, परंतु आपको सफलता कितनी मिलती है या कितनी नहीं मिलती है ये तो आप स्वयं जानते हैं, लेकिन अपना प्रयास करने पर कुछ ना कुछ मिलता जरूर है दोस्तों। और मैं आपके प्रयास जो सफल हो जाएं उसी के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताया करता हूं, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपके देवों की अर्जियां होती हैं, देवों की प्रार्थना होती हैं और देव शीघ्र ही प्रसन्न भी होते हैं, आपका काम भी करते हैं। अब लगता है कि मेरा कोई भी काम नहीं बनता है या मेरे ऊपर कोई दोष चल रहा है या पितृ दोष चल रहा है या कुल देवी का दोष चल रहा है या किसी भी प्रकार की बाहर की बाधा चल रही है, मेरा बुद्धि काम नहीं करती। दोस्तों, हर चीज का एक ही उपाय बताऊंगा और वह है भोलेनाथ की अर्जी। दोस्तों, जब आप भोलेनाथ की अर्जी लगाते हैं तो सबसे पहले तो भोले देवों के देव महादेव और भोले की अर्जी अवश्य ही आपके कार्य को सफल भी करती है। पर यह अर्जी आपने लगानी कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि यह तिलक करें, इस तिलक के करने से बन जाएंगे सारे काम, सारी बाधाएं भी हटेंगी। आपने यह कार्य करना है सोमवार को। बस आपको केवल और केवल अपने पूजा स्थान में एक भोलेनाथ की तस्वीर रखनी होगी और रख लिया करें दोस्तों। तस्वीर का रखने में आपका जाता क्या है, हमारे देवों की तस्वीर है, अगर हम ही अपने पूजा स्थान में ना रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? रख लेना और बस जब आप ये ले आए तो कार्य बन गया। अब जो धूप जलाता है उसके लिए धूप और जो अगरबत्ती जलाता है उसके लिए अगरबत्ती। वैसे मैं बता दूं, अगरबत्ती में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, आप इस भ्रामक चीजों से बाहर। अगरबत्ती जलाते हैं तो सोमवार को भोलेनाथ के सामने अगरबत्ती जलाएं और धूप जलाते हैं तो भोलेनाथ के सामने धूप जलाएं। अब दोस्तों, आपने केवल 5 नाम लेने हैं, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ। यानी कि यह अगरबत्ती हाथ में जलाकर पकड़ करके और फिर बोलना है। और इतना बोलने के बाद दोस्तों, इस अगरबत्ती को पूजा स्थान में भोलेनाथ के सामने टांग देना। अगरबत्ती टांगने का भी आता है। धूप बत्ती है तो धूप बत्ती रख देना, धूप बत्ती हाथ में पकड़ के बोल देना। अब दोस्तों, अब आप 10-15 मिनट इंतजार करें। 10-15 मिनट में आप देखेंगे कि अगरबत्ती का गुल नीचे गिर गया है या धूप बत्ती का गुल जलने के बाद नीचे गिर गया है। बस आपने तब तक इधर उधर अपना कोई भी काम कर लेना है और जब यह गुल नीचे गिर जाए तो आपको अपनी छोटी उंगली के पास वाली अनामिका उंगली को उस जो गिरी हुई राख है, यानी उसे भस्म बोलते हैं, उस पर आपने टच करना है और भोलेनाथ को टीका लगा देना है। बड़ा आसान प्रयोग बताया करता हूं दोस्तों। और यह करने के बाद आपने फिर से उंगली को वहीं पे टिकाना है जहां भस्म गिरी हुई है और अपने टीका लगा लेना है।
दोस्तों अगर इतना सा काम कर दिया और यह करने के बाद आपने बोलना है दोस्तों, यह जो मैं बोलूंगा, ओ भस्मांगरागम महेश्वरम चिंतयामि सनातनम। ओम भस्मांग रागम महेश्वरम चिंतयामि सनातनम। यह आपने 5 बार बोल देना है दोस्तों। यह है भोलेनाथ का उस भस्म जो लगाते हैं भोलेनाथ, उस स्वरूप का मैं चिंतन करता हूँ और यह लगातार करता हूँ दोस्तों। इस मंत्र का अर्थ है, और जब उनके इस रूप का आप चिंतन करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, कैसा भी संकट हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, बाहर का हो, किया कराया हो, जिसमें जो भी है लगता है बुद्धि विपरीत हो गई है या बढ़ गए हैं शत्रु, धीरे धीरे करके आप देखना आपका सब कुछ तिरोहित होने लग जाएगा और आपके पास आने लगेगी ढेर सारी खुशियां। इस प्रयोग को कम से कम सोमवार से सोमवार 8 दिन अवश्य करें लगातार। और आपको लगता है कि इस प्रयोग में मेरा कुछ नहीं जाता है, और बढ़ा दें, और अगली बार बढ़ा दें, और फिर लगातार जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और जितना भी संकट है अपने अंदर या कोई कार्य नहीं बनता हो, संकट भी दूर होगा और कार्य भी बनने लग जाएंगे दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कर देना, और बताना चाहो तो किसी को बता देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।